नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 25 अप्रैल है। 25, 26 और 27 अप्रैल के दौरान, अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का प्री मानसून मौसम देखने को मिलेगा, इसकी बात करेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले ब्रीफ में मैं बता दूं कि 3 दिनों में सबसे ज्यादा जो एक्टिविटीज होंगी प्री मानसून की, वो होने वाली हैं 27 अप्रैल को। 25 को सबसे कम, 26 को उससे ज्यादा और 27 को तीनों दिनों में सबसे अधिक एक्टिविटी की संभावना है। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड यानी बारिश का दायरे की बात करें, या फिर बारिश का प्रभाव की बात करें, बारिश या धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियों के प्रभाव की बात करें। तो सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। अलग अलग मौसमी सिस्टम है और उन अलग अलग सिस्टमों का असर देश के तमाम राज्यों पर है। मध्य प्रदेश से तमिलनाडु के बीच जो ट्रफ बनी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल से उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच में जो ट्रफ है, इन सभी सिस्टमों के अलावा सेंट्रल मध्य प्रदेश पर एक सर्कुलेशन है, और बांग्लादेश के ऊपर सर्कुलेशन है, तमिलनाडु के ऊपर सर्कुलेशन है। तमाम जो मौसमी सिस्टम है, ये सारे मॉइस्चर खींच रहे हैं लगातार, और एक WD 26 अप्रैल को उत्तर भारत में फिर से पहुंचने वाला है, जो काफ़ी प्रभावशाली होगा वर्तमान सिस्टम की तुलना में। तो वो भी थोड़ा सपोर्ट करेगा, उसके प्रभाव से इंड्यूस सर्कुलेशन बनेगा सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग राजस्थान पंजाब के ऊपर। तो इन सभी सिस्टमों का असर और बढ़ेगा, जिसकी वजह से 27 से बारिश देश भर में बढ़ने वाली है। तो उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा आप देख रहे हैं, और गुजरात और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का हिस्सा देख रहे हैं, जहां पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आज का ये अनुमान है, आज की स्थिति है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी तो क्लियर है, लेकिन दोपहर के बाद शाम के समय यहां पर राजस्थान के ऊपर भी, गुजरात के ऊपर भी, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन भागों के ऊपर भी बादल दिखाई देंगे। लेकिन ये जो बादल होंगे, इन बादलों से ज्यादा उम्मीदें बारिश की आप ना करें। इसलिए यहां पर मौसम आज काफी गर्म रहने वाला है, और हीट वेव हालांकि फिलहाल नहीं चलने वाली, क्योंकि जब तक टेम्परेचर अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचने वाला होगा, उससे पहले बादल आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं, वो लगातार, जब तक ड्राई विंड्स नहीं चलती पश्चिमी, तब तक हीट वेव का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्योंकि अरबियन सी का मॉइस्चर देश के तमाम हिस्सों पर ऐड हो रहा है, बंगाल की खाड़ी से नमी ऐड हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप नहीं रहेगा। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, सामान्य से ऊपर तापमान रहने वाला है, ये तो तय है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी के ज़्यादातर शहरों में, गुजरात और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान के हिस्सों में, और इधर पर्वतीय क्षेत्रों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कहीं कहीं पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है। केदारनाथ के कपाट खोले जा रहे हैं, और आज खोला जाना है, और इस पवित्र तीर्थ स्थल पर अभी भी बर्फ का अंबार जमा हुआ है, और जो पिछले 2-3 दिनों के दौरान जिस तरह का मौसम देखने को मिला है, उससे चुनौती बनी हुई है यहाँ पर। इसके साथ साथ चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। ये भी जो मौसम यहाँ पर अब तक रहा है, और अभी भी है, और आने वाले दिनों में रहेगा, वो भी चार धाम यात्रा के लिए चुनौती यहाँ पर बना रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में जो WD आने वाला है, वो पंजाब से लेकर उत्तराखंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ को बढ़ाने वाला है। बाकी हिस्सों की बात करते हैं, जहां पर बारिश की गतिविधियां आज काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। दोपहर के बाद अनुमान यह है, आशंका यह है कि मध्य महाराष्ट्र में संभाजी नगर से लेकर बीड, जालना, हिंगोली के बीच में तमाम जगहों पर, नंदुरबार, धुले और नासिक, जलगांव से लेकर जो दक्षिणी और पश्चिमी, माफ़ कीजिएगा, पूर्वी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र का रीजन ये वाला है, और यहाँ से जो पूर्वी हिस्सा है मराठवाड़ा से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की प्री मानसून की गतिविधियाँ हो सकती हैं। लेकिन विदर्भ में कई जगहों पर काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, ओडिशा के तमाम इलाकों में काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी की संभावना नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो संभावनाएं नज़र आ रही हैं, वो साउथ इंडिया की बात अगर मैं करूं, तो यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम जगहों पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी। और कोयम्बटूर हो या वेल्लोर हो, मदुरई हो, त्रिवेंद्रम, कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ से लेकर बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत जो खम्मम, हैदराबाद का रीजन है, तेलंगाना में, इन भागों में कई जगहों पर गतिविधियाँ एक्सपेक्टेड हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेते हैं, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तमाम जगहों पर, और असम, मेघालय, नागालैंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है प्री मानसून की। और इस बारिश के साथ यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ भी गिरने की संभावनाएं बनी रहेंगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में खासतौर पर सिलीगुड़ी में, जो सिक्किम से बिल्कुल सटा हुआ रीजन है, बाकी जलपाईगुड़ी और जो दार्जिलिंग का रीजन है वो ये है, लेकिन सिलीगुड़ी में और सिक्किम के गंगटोक समेत तमाम शहरों में, तमाम क्षेत्रों में हल्की से मध्यम प्री मानसून वर्षा यहाँ पर हो सकती है।
गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, पूर्वी क्षेत्रों में खजुराहो, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर आज प्री मानसून की वर्षा या प्री मानसून की गतिविधियां हो सकती हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो आंधी तूफान के साथ गर्जना बादलों की हो सकती है और बूंदाबांदी हो सकती है, बादलों का मूवमेंट रहेगा। बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हीट वेव के प्रकोप से लोगों को लगातार राहत मिली रहेगी। वजह यह है कि यहाँ पर भी नमी पहुँच रही लगातार, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर मथुरा से लेकर मथुरा, झांसी, ललितपुर और इटावा, मैनपुरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, उसके बाद सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, इन भागों में कई जगहों पर बादलों के आने का क्रम रहेगा और कुछ इलाकों में दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा भी हो सकती है। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। यहाँ बिहार के तराई वाले रीजन में और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां संभावित हैं। इसके बाद बात करते हैं 27 अप्रैल की। 27 अप्रैल को आप देखिए यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में, माफ कीजिएगा 26 अप्रैल की बात है, आज 25 है, कल ये 26 है। तो कल जब WD यहाँ पर पहुंचेगा तो जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर गतिविधियां बढ़ेंगी और जम्मू में न सिर्फ कटरा, उधमपुर, वैष्णो देवी और रायसी से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, बल्कि श्रीनगर समेत तमाम घाटी क्षेत्र में और निचले इलाकों में भी कई जगहों पर काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी वाली बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बारिश के साथ जो निचले इलाके होंगे वहाँ पर ओले गिर सकते हैं, यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी धाम पर भी ओलावृष्टि कल हो सकती है। तो श्रद्धालु के रूप में अगर आप इस समय वहाँ पर मौजूद हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि ये मौसम चढ़ाई और नीचे उतरने दोनों के लिए काफ़ी चुनौती भरा होता है। और ओले अगर गिरेंगे तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आप तो यहाँ से बहुत कम कपड़े लेकर गए होंगे, गर्मी है मैदानी इलाकों में, और जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी ठीक था, लेकिन जब लगातार बारिश होने लगेगी और ओले गिरने लगेंगे तब आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर सुरक्षित रहें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के तमाम इलाकों में भी प्री मानसून की वर्षा कल आपको देखने को मिल सकती है। ये अलग बात है कि इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। दिल्ली की बात जहाँ तक है, दिल्ली में क्योंकि जब ये सर्कुलेशन WD के प्रभाव सर्कुलेशन और थोड़ा सा नमी यहाँ पर पाकिस्तान के रास्ते, गुजरात के रास्ते राजस्थान पर पहुँचेगी, साथ ही साथ आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन के साथ जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, अजमेर, पाली, उदयपुर, जोधपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में, और साथ ही भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर आंधी, बादलों की गर्जना और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की प्री मानसून वर्षा यहां पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी भागों को छोड़कर, दक्षिणी भाग जो है आगरा से लेकर वाराणसी के बीच का, उसके नीचे के हिस्से हैं कानपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, यहाँ तक कि जौनपुर और प्रतापगढ़ के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ आगरा और मथुरा में, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी में कुछ स्थानों पर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। बाकी जगहों पर फिलहाल ज़्यादा एक्टिविटी संभावित नहीं है। बिहार में भी एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन बादल तो पहुंचेंगे ही। झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें रांची और दुमका, धनबाद में भी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर एक्टिविटी बढ़ने वाली है। उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और विदिशा से लेकर शिवपुरी, श्योपुर समेत सागर, सतना, पन्ना, रीवा और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में भी बारिश का दायरा बढ़ने वाला है। आज की तुलना में आप देखिए, आज मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में बिल्कुल क्लियर वेदर है, लेकिन कल यहाँ पर लग रहा है कि पुणे में भी बारिश हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में भी वर्षा की संभावना बन सकती है। संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली तक, नागपुर तक बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के तमाम इलाकों में और तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर में बारिश होगी, बाकी जगहों पर फिलहाल एक्टिविटीज कम होगी। और उसके बाद 27 अप्रैल की बात करते हैं, ये आप देख लीजिए, 27 अप्रैल को एक्टिविटी वाइज अगर आप देखें या स्प्रेड देखें तो तीनों टर्म्स में ये जो बारिश का प्रभाव है वो पूरे भारत में पैन इंडिया बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है। गुजरात में भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और यहाँ पर बिहार में भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, राजस्थान में भी बारिश का, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। तो अनुमान ये है कि 27 अप्रैल को देश के तमाम इलाकों में, चाहे वो कश्मीर से उत्तराखंड हो या पंजाब से दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश हो, इन सभी जगहों पर
पर हल्की प्री मानसून वर्षा हो सकती है। इधर महाराष्ट्र में और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश और ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारत, पूर्व उत्तर भारत, इन भागों में इंटेंसिटी वाइज ज़्यादा एक्टिविटी हो सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये जो रीजन है इन भागों में इंटेंसिटी काफ़ी कम रहने वाली है। लेकिन इसके बावजूद ये जो प्री मानसून वर्षा 27 अप्रैल को होगी, इससे टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट हो सकती है और मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो सकता है। लेकिन इस दौरान आप ये मानकर चलिए, चाहे उत्तर का क्षेत्र हो या मध्य का, दक्षिण का हो या पूर्वी और पूर्वोत्तर का, इन सभी भागों में प्री मानसून वर्षा के दौरान दक्षिण में अपेक्षाकृत कम होती है इस तरह की गतिविधियां। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर ऊपर के तमाम इलाकों में ओले गिरने, बादलों की गर्जना के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ, आंधी तूफान चलने और बारिश के दौरान कुछ जगहों पर जब तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी तो ऐसा लगेगा तूफान आ गया है। तो इस तरह का मौसम आपको अगले आने वाले 27 अप्रैल को देखने को मिल सकती हैं और इस तरह की मौसम की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद भी बारिश होने की संभावना है। तो अप्रैल का आखिरी समय और मई का आगमन जो है वो काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी के बीच होने जा रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि मानसून ने क्या देश में दस्तक दे दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे ज़रूर आप लिखें और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।